हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल का 5th पार्ट कराने जा रहे हैं। 5th पार्ट में जो है इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ए सर्टन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एंड इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग अंडर द लाइसेंस। ये जो हम इंपोर्ट करते हैं ड्रग्स को, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कैन बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया under the Drug and Cosmetic Act and rule under the authority of a licensing, excepting those whose import is prohibited. Some drug and cosmetics of a standard quality can be imported without any permit. बिना परमिट के जो स्टैंडर्ड्स होती हैं ड्रग्स क्वालिटीज की, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर gives the statement to a custom collectors that they comply with the provision of the import. उसके बाद prohibitions of the import of a certain drugs and cosmetics. इसमें क्या है कि any drugs और cosmetics which is not a standard quality, जो standard quality ना हो, वो वाली drugs any misbranded or spurious or adulterated mixed जो दवाइयाँ होती हैं, डालना कुछ है, डाल कुछ दिया, गलती से कुछ और हो गया, तो इस वाली मेडिसिन जो है जैसे एनी मिसब्रांडेड स्पीरियस कॉस्मेटिक्स, ये ड्रग्स होगी, एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस, बिना इंपोर्ट लाइसेंस वाले, फॉर विच एंड इंपोर्ट लाइसेंस इज प्रेस्क्राइब्ड, और ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स व्हेन यूज्ड फॉर हार्मफुल और अनसेफ, जो अनसेफ है, हार्मफुल है, वो वाली मेडिसिन ड्रग्स नॉट लेबल्ड इज द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, उसका लेवल जो है एक प्रॉपर मैनर्स में नहीं है प्रेस्क्राइब किया हो। एनी न्यू ड्रग्स एक्सेप्ट विद एक्सप्रेशन परमिशंस ऑफ ए लाइसेंसिंग, एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स द इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग्स। उसके बाद जो है इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग अंडर लाइसेंस, अंडर लाइसेंस में जो ड्रग्स आती हैं जिसमें ड्रग्स स्पेसिफाइड शेड्यूल C1 excluding those specified in Schedule X, जो शेड्यूल्स में आती हैं मेडिसिन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ए ड्रग इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन टेस्ट, या एग्जामिनेशन करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स वाले पर्सनल यूज जो अपने खुद के लिए यूज करनी पड़ती है, वो वाली ड्रग्स, और जिसमें कवर्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होता है जो एक MBBS डॉक्टर होता है आफ्टर कंप्लीट द डिग्री, और उसके बाद जब वो एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है, जैसे आपका फार्मेसी में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, इसी तरह से ये MBBS भी रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी भी एक रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद एनी एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ लाइसेंस कैन बी मेड टू द पर्पस अथॉरिटी इन ए फॉर्म 8। सब भी कुछ भी जब हम करते हैं वो फॉर्मों में करना पड़ता है, रिटन फॉर्म में आता है, तो इस तरह से जो है कंडीशंस ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस एंड इंपोर्ट लाइसेंस इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। ये जो है द मैन्युफैक्चरर जो होता है मस्ट ऑब्जर्व एट ऑल टाइम द अंडरटेकिंग गिवन बाय हिम और हिज बिहाफ इन फॉर्म 9। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन टेस्टिंग और एनालिसिस, कोई भी जो दवाई है हम भेजते हैं, बनाते हैं, नया प्रोडक्ट किसी तरह से बनाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, चेकिंग करते हैं, उसके लिए जो ड्रग्स आती हैं उसको कहते हैं हम। और इसमें जो होता है ड्रग इज इंपोर्टेड अंडर द लाइसेंस इन फॉर्म 11 में होती हैं मेडिसिन। द ड्रग शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जामिनेशन टेस्टिंग एंड एनालिसिस इन द प्लेस ऑफ स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस में होता है। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग फॉर पर्सनल यूज, जो अपने खुद के लिए दवाई यूज करनी होती है, वो वाली मेडिसिन, जैसे हमें कोई बाहर से मंगवानी है दवाई या हमें कहीं से लेनी है, वो वाली मेडिसिन जो है सेक्शन 10 में आती है आपका एक्ट में। उसके बाद द ड्रग मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ ए पैसेंजर बोनाफाइड विजेस एंड मस्ट बी इंटेंडेड फॉर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता किसी को भी। उसके बाद जो होता है ड्रग इज फॉर बोनाफाइड पर्सनल यूज के लिए क्वांटिटी इज रीजनेबल, कुछ रीजनेबल क्वांटिटी में बनाई जाती है, कवर्ड बाय ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग्स जो है उसमें कॉस्मेटिक्स इन
10 टेबल ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशू वाज सेक्शन 10 में इम्प्रेशन में जो होती सजा 3 साल की है और 5,000 का जुर्माना अगर इसी तरह से दूसरी बार कोई गलती होती है तो ये दोनों लगती है। उसके बाद जब जो दवाई बनती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग और सेल के लिए जब दवाई बनाई जाएगी हम वो आती है इस ड्रग शेड्यूल जो बनते हैं ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। उसके बाद ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 कि ऐसी दवाइयाँ जो लाइसेंस होती हैं जैसे लोन लाइसेंस हो गया, रिफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया, ये लाइसेंस जिसमें सिर्फ टेबलेट सिंपल बनेगी, उसमें बीटा लैक्टम वगैरह नहीं बनेगी, वो वाली दवाइयों के जो ऊपर नाम दिए जाते हैं C1 जो इंजेक्शनेबल वाली है उनके टॉप में लाइसेंस आती है। इस तरह से जो लाइसेंस इशू होते हैं वो आते हैं। उसके बाद प्रोहिबिशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ए सर्टेन ड्रग्स, जो ड्रग्स बनाई जाती है वो सेक्शन 18 में आती है। एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स व्हिच इज नॉट ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो सही क्वालिटी ना हो, मिसब्रांडेड हो, मिसब्रांडेड मीन अडल्ट्रेटेड हो, मिक्स किए हुए स्पीरियस एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन दोज फॉर्मुलाइज नॉट डिस्क्लोज्ड ऑन द लेवल और ए कंटेनर। इस तरह से मेडिसिन जो आती हैं एनी ड्रग्स व्हिच purport or claim to prevent, cure or mitigate any disease specified in schedule के वाली जो मेडिसिन होती हैं, any cosmetics containing any ingredients which may render it unsafe or harmful for use। उसके बाद लाइसेंस जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है दवाइयाँ बनाने का, उसको हम इस तरीके से लेते हैं जो 24 नंबर फॉर्म होता है उसमें हम अप्लाई करते हैं सर मुझे लाइसेंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। अब वो हम दवाइयाँ बनाने के लिए फॉर्म दिया जाता है, वो हमें लाइसेंस बना के देते हैं 25 नंबर फॉर्म में। जब 24 हम अप्लाई करते हैं, जब 5 साल हो जाते हैं उसके बाद जब लाइसेंस हम रिन्यू करवाते हैं तो उसको फॉर्म 26 में मिलता है हमें रिन्यू। अब ये जो मेडिसिन का लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, इसको एक प्रॉपर शेड्यूल M में लिया जाता है। इसमें पर्सन को जो मॉडल को होता है मैन्युफैक्चरर, उसको पूरी कंडीशंस रिक्वायरमेंट जितनी भी शेड्यूल M में है वो फुलफिल करनी पड़ती है। इंस्पेक्टर प्रॉपर तरीके से वहां पे जाता है, चेकअप करता है, वो सेटिस्फाई होता है, तब वो आगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आगे अपना भेजता है। भेजने के बाद जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके इंस्पेक्शन से सेटिस्फाई हो जाती है तब उस पर्सन को लाइसेंस मिलता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक प्रॉपर कैटेगरी ऑफ शेड्यूल की जो ड्रग्स होती है। उसके बाद लाइसेंस लोन लाइसेंस, ये जो लोन लाइसेंस होता है कोई पैसा नहीं देता, ये लोन लाइसेंस वो होता है कि जो लाइसेंस लिया किसी पर्सन ने फैक्ट्री का, वो आपको किराए पे मशीन और बिल्डिंग देगा, उसको लोन लाइसेंस कहते हैं। वो आगे अप्लाई करेंगे ड्रग अथॉरिटी को, वो जो लाइसेंस देगा बिल्डिंग किसी की है, मशीनरी किसी की है, वहां पे सिर्फ रॉ मटेरियल लाके अपना मेडिसिन तैयार करेंगे और उसमें घाटा प्रॉफिट जो भी है सब लोन लाइसेंस वाले पर्सन का। तो उसने पर मंथ जो है बिल्डिंग का किराया प्लस मशीनरी का इस मैन्युफैक्चरर को देना है, वो तय किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। जैसे किराए पे हम लेते हैं किसी की दुकान, बिल्डिंग या मशीनरी, तो महीने का किराया वहां देना पड़ता है। उसके बाद एक प्रॉपर साल के लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लोन लाइसेंस। वहां पे आप अपना स्टाफ, अपने ही केमिकल्स लेके मेडिसिन तैयार कर सकते हैं और वो हमें मेडिसिन तैयार प्रॉपर रूल के अनुसार करनी पड़ेगी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार आती है कि रॉ मटेरियल बाजार से लिया आपको टेस्ट करनी पड़ेगी, उसकी रिपोर्ट प्योरिटी देखनी पड़ेगी, कितना परसेंट है मटेरियल प्योर भी है, कहीं कोई जहरीला पदार्थ तो कोई और कुछ गलत तो आइटम तो नहीं है, किसी पर्सन को कहीं नुकसान तो ना हो। ये सब कुछ टेस्ट करने के बाद आपको जब वहां पे मेडिसिन तैयार करनी है, वो तैयार करके आपने सेल करनी है। वहां पे जो लाइसेंस दिया जाता है किसी दूसरे की बिल्डिंग में, तो लो लाइसेंस है। नेक्स्ट आ गया रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग लाइसेंस होता है जो हम बाहर से केमिकल्स मंगाते हैं, ग्लिसरीन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली हम जिसे कहते हैं, पेट्रोलियम जेली ट्रक में आएगी, उसको 10-10 ग्राम में आप बॉटल में डाल के बेचेंगे, तो वो रीपैकिंग लाइसेंस होता है। वो एक प्रॉपर शेड्यूल में आता है, उसको पहले इंस्पेक्टर चेक करेगा बिल्डिंग को, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस देगी, तब फिर जाके आप रीपैकिंग करेंगे उस मटेरियल से, उसको कहते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। उसके बाद सेल ऑफ ए ड्रग, कंडीशंस ऑफ ए लाइसेंस
फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग। ये जो सेल ऑफ रिटेल ड्रग है वो केमिस्ट शॉप ड्रगिस्ट जिसे कहते हैं वो, उसमें प्रॉपर कंडीशनें जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। इंस्पेक्टर वहाँ पे आपकी शॉप पे देखने जाता है, आपकी दुकान कुछ एरिया मेंशन किया जाता है, उसके अनुसार होना चाहिए, इतने बाई इतने फुट होना चाहिए, दुकान अच्छी कंडीशन में, कहीं पानी तो नहीं आता, छत प्रॉपर है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेडिसिन को। तो स्टोरेज कंडीशन भी देखता है, वहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है देखने के बाद जब सेटिस्फाई होता है इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, वो अपनी एक रिपोर्ट भेजता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसकी रिपोर्ट को चेक करती है, देखती है, पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस प्रोवाइड करती है पर्सन को। वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए, बी फॉर्म, डी फॉर्म, जब फार्मेसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका वहाँ पे लाइसेंस प्लस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर जो भी स्टोरेज फ्रिज वगैरह जितना भी आता है वो सब आएंगे, वो सब पूरी हो जाएंगे रिक्वायरमेंट्स, तब उसको लाइसेंस इशू हो जाए। इसी तरह आ गया होलसेल ऑफ ए ड्रग एंड कंडीशन ऑफ ए होलसेल लाइसेंस। ये जो ड्रग्स लाइसेंस है ये सेम है रिटेल की तरह ही होता है, लेकिन ये रिटेल वाला एक एक दवाई करके पत्ता पत्ता देता है, लेकिन ये वाले को ज्यादा देनी होती है, 2 रुपए 4 रुपए 8 रुपए 10 रुपए, इसकी कंडीशन बल्क में। इसमें भी क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, शॉप चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन चाहिए कि दवाई रखी हुई कहीं खराब ना हो जाए, तो उसकी शेल्फ वगैरह जितना भी फ्रिज वगैरह होना चाहिए, कौन से शेड्यूल में ड्रग आते हैं, जो भी शेड्यूल्स में मेडिसिन आएंगी तो उसका ऊपर लाइसेंस इशू होता है, उसकी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, प्रॉपर उसका मतलब क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, तो सारी फुलफिल होती हैं। तो इंस्पेक्टर जो होता है, ड्रग इंस्पेक्टर जब उसको देखता है, देखने के बाद सेटिस्फाई होता है, तब वो आगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे इसकी कंडीशन है शॉप की, तो फिर वो आपको प्रीमाइसिस पे देता है लाइसेंस। इसका मतलब ये नहीं कि आपके नाम पे लाइसेंस मिल गया तो आप यहाँ से कहीं कल तो कहीं बस में डाल के घूमते हो, तो वो चलेगा नहीं, एक जगह पे बनता है लाइसेंस प्रीमाइसिस। अगर इस जगह से थोड़ी सी भी चेंजिंग करते हैं दुकान में तो इन्फॉर्म करना पड़ता है ड्रग अथॉरिटी में। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे हमने किसी बिल्डिंग को थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं या कुछ किसी तरह से कर रहे हैं तो उसको लिए इन्फॉर्मेशन करनी, स्टॉप चेंज करते हैं तब भी आपको करने पड़ेगा। तो उसके बाद ऑफेंसिव एंड पेनल्टी, पेनल्टी मीन्स सजा और जुर्माना भी बकायदा लगेगा आपको अगर आप गलती करेंगे। तो ऐसा है कि इसमें अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रॉपर कोर्ट में केस जाएगा, ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू सैंपलें उठेंगी, सैंपलों में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई फॉल्ट नजर आएगा, फॉल्ट नजर आने के बाद जज जो है मैजिस्ट्रेट उसमें ऑफेंस एंड पेनल्टी लगाएगा। तो वो जो है सारा कुछ एक तरीके से अप्लाई किया जाता है, जिसमें सजा और जुर्माना प्रॉपर निर्धारित किया जाता है एक लॉ के अनुसार। इसमें कोई इंस्पेक्टर नहीं लगा देता इतने सजा, रिसर्च केस चलेगा कोर्ट में, जो भी प्रोसेस होता है वो होने के बाद तब जाके आपको सजा होगी, जिसमें मैन्युफैक्चर जो होता है, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक में जैसे एनी अडल्टरेटेड मिक्स की दवाइयाँ जैसे कि स्पीरियस ड्रग्स और ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटीज की ना हो, तो उसमें आपको 5 साल की सजा है, याद रखना, और 10,000 रुपये जुर्माना है। एक्स्ट्रा जो खर्चे होंगे वो बखरे। अगर आप दूसरी बार फिर पकड़े जाते हैं तो फिर 5 की डबल हो जाती है, 10 साल की सजा प्लस 20,000 रुपये जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वकील के या दूसरे को सेपरेट लगा लीजिए आप। इसलिए आपने जो भी अपना फार्मेसी में जो भी कार्य करना है केयरफुली पूरी निष्ठा से करना है। तो इस तरह से ये दिया गया है, तो इसी तरह से आपकी सजा वगैरह इनमें दी गई है। उसके बाद आता है लेवल, जो मेडिसिन बनती है उसमें लेवल कैसा होना चाहिए, नेम होना चाहिए दवाई का, उसके बाद प्रॉपर नेम, ड्रग का बैच नंबर, कंटेंट ऑफ वेट होना चाहिए मिलीग्राम में, अगर सॉलिड है सभी सॉलिड मटेरियल है, ट्यूब जैसे कहते हैं लिक्विड है तो ml में आना चाहिए कितने ml है, उसके बैच नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ द ड्रेस एंड मैन्युफैक्चरर का पूरा नाम होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर होनी चाहिए वहां पे मेंशन की कि ये मेडिसिन इतनी डेट को
बने, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी जो होती है, जो खराब हो जाती है, वो इस डेट को एक्सपायरी हो जाएगी, वो भी मेंशन किया होना चाहिए जरूरी, कंपल्सरी। इंपोर्ट लाइसेंस नंबर ऑफ फॉर द इंपोर्टेड प्रिपरेशन कंटेनिंग शेड्यूल फीवर, इस तरह से जो कई बार क्वेश्चन भी दिया जाता है मेडिसिन के लेवल पे, जैसे लिखा होता है इट इज डेंजरस, खतरनाक है ये दवाई, टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। जो मेडिकल सुपरविजन होती हैं, जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एमबीबीएस हो गया, जो रजिस्टर्ड होता है, एक काउंसिल, मेडिकल काउंसिल में, जिसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं कल को। ऐसे कोई डॉक्टर बने हुए जो है ना, वो तो पकड़े नहीं जाएंगे आज इधर कल भागे। तो वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बिना सुपरविजन, उसको पता है कि बिना आप मेडिसिन लेते खतरनाक है, वो आपको मार देंगे। तो दूसरा उसके बाद नीचे लिखा होगा शेड्यूल, शेड्यूल लिखे होते जैसे आपने पढ़ा होगा शेड्यूल एक्ट, रेड कलर में मेंशन किया था, रेड कलर में लिखा जाता है, रेड कलर मीन्स वार्निंग, रेड कलर से तो ट्रेन रुक जाती है, कुछ भी रुक जाता है, तो रेड कलर से लिखा जाता है वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल। जो रिटेल दुकान है, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, वहां पे ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन पे उसके बैच नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ लिखा होता है, एड्रेस लिखा डॉक्टर का, वो लिखा होना चाहिए, तब उस केमिस्ट शॉप को देना है कि मेडिसिन। अदरवाइज कोई भी मेडिसिन बिना हम डॉक्टर के ले लेते हैं तो जान का खतरा हो सकता है। तो दवाइयाँ जो हैं बिना सुपरविजन के नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हमें इसको करना चाहिए। सो कुछ दवाइयाँ जो हैं बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे शेड्यूल एक्ट में आती हैं, जैसे डेंजरस ड्रग होगी, खतरनाक वो ड्रग्स हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में आती हैं। एक्ट 1985 में एक एक्ट बना है, जिसमें ये जो मॉर्फिन वगैरह आते हैं ना, वो वाली ड्रग्स, जिसमें डेंजरस, जिसको आदत लग जाती है नशे की, वो वाली मेडिसिन तो ठीक होने के लिए, उसको बार बार लेंगे तो नशा को देगी। तो वो वाली ड्रग्स में हम लिखते हैं टॉप पे कॉर्नर रेड कलर में NRX। NRX मीन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के नहीं दी जा सकती, और इसको जो मेडिसिन को भी हम एक कबर्ड में विद लॉक में रखेंगे, ताला लगा के, वहां पे कोई बंदा या कोई भी पर्सन एम्प्लॉई उसको इजिली ना ले सके। तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर उसका कितना स्टॉक आया, कहां से आया, किधर से आया, किस डॉक्टर के बिहार पे आपने दिया, ये सब लिखा जाता है। लिखने के बाद फिर वो देते हैं पेशेंट। सो स्टूडेंट्स, आज ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड रूल खत्म। 4th चैप्टर, 5th चैप्टर में हम आपको नेक्स्ट कराएंगे। इसके 5 पार्ट्स बने हैं, 5 पार्ट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इसमें से 40 मार्क्स का आपको एग्जाम में आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।